नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम का प्रिपरेशन में आप लगे होंगे। साथ ही यह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम का एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का क्लास हम लगाए हुए हैं और प्लस इसके साथ अगर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपी टेट सीटेट की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए भी क्लासेस लगाए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि यह टॉपिक सुपर टेट में नहीं आएगा, यह पूरा हिस्ट्री का टॉपिक है। हमने तो भाई अब जब आपका सुपर टेट स्टार्ट होगा ना तो जो हमने थर्ड सेमेस्टर में एसएसटी कराया है और जो हमने फोर्थ सेमेस्टर में एसएसटी अब हम करा रहे हैं, इन सबको मिलाकर आपके सुपर टेट के लिए भी हम यही वीडियो लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? इस वजह से बहुत ही इम्तिनान से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखते चलो। चलिए, आज का पहला टॉपिक है, आप अपना सिलेबस उठाकर देखेंगे तो सिलेबस नहीं देखें जो बच्चे वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अपना सिलेबस भी देख लेंगे। अब इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ा जाएगा। आपका सुपर टेट हो आगामी, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जो भी आप हो, जहाँ पे हिस्ट्री आता है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका पहला 1857 की क्रांति यानी भारतीय विद्रोह, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, है ना। फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस प्रयास किया गया था। ये क्या था किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो अलग अलग नाम देते थे। कोई कहता था एक सिपाही विद्रोह है, कोई कहता था एक नौटंकी बाज है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कहा जाता था, है ना। तो हम देखेंगे पूरा डिटेल में क्या इसकी बीज जो 1857 की क्रांति है, क्या इसका तात्कालिक कारण था, इसमें कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट इसकी अगर देखा जाए कि भाई इसका इंपॉर्टेंट जो एक तरह से प्रतीक है वो क्या था, इसको देखेंगे। क्या यह तात्कालिक कारण था? अगर तात्कालिक कारण था तो क्या था? अगर तात्कालिक कारण नहीं था तो कितने दिनों से चला हुआ आ रहा था, कितने लोगों में बीज या बो रहा था। इसका एक बैग 1857 के दिन है। 1857 यानी कि कह लिया जाए 1857, उसमें डेट था ना साथी, डेट क्या था बताइएगा, कौन सा डेट था? 29 मार्च 1857 को क्या हो गया अचानक कि सिपाहियों ने धरना बोल दिया। सिपाही दो जो अफसर थे, अंग्रेजी अफसर, उसको उड़ा दिए, तोप में बात कर उड़ा दिए। क्या आखिर क्या कारण था? तो सारी बातें हम चर्चा करते हैं, एक बातों को आप सुनते चलेंगे। देखिए, जो बातें बोलेंगे उसको लिखते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्तिनान से कहानी की जैसा सुनिएगा। अभी आज पसीना बहाओगे ना, जैसे पसीना थरथरा रहा है इस गर्मी में, सामने बहुत सारी लाइट है, उसी तरह अगर आज पसीना बहाओगे तो भविष्य में सफलता निश्चित है। चलिए, अगर आपका दिल हो, मन हो तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, 1857 का भारतीय विद्रोह, जो 1857 की क्रांति है, इसे भारतीय विद्रोह के भी नाम से जाना जाता था, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते थे। नोट कर लीजिएगा, सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता था और भारतीय विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता था, मतलब अभी भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक चला, 1857 से लेकर 1859 तक चला और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह फैला था। अब कोई यह नहीं कहेगा इसमें कृषक नहीं शामिल थे, कोई यह नहीं कहेगा कि इसमें राजे रजवाड़े नहीं शामिल थे, कोई यह नहीं कहेगा कि इसमें एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी नहीं शामिल था। हाँ, यह कह सकते हैं कि अमीरों का इसमें तादाद कम था, बिजनेसमैन का जो उद्यमी थे उनका तादाद इसमें कम था, क्योंकि वह एक तरह से संपन्न थे जिनको जिसकी आवश्यकता पड़ी। किसान को आज भी देखिए, आज की स्थिति क्या है, सड़क पर किसान उतरते हैं, न कि अंबानी उतरते हैं। सड़क पर स्टूडेंट उतरते हैं जिनको आवश्यकता है, न कि आईएएस ऑफिसर जो बन गए हैं वो उतरते हैं। बताओ, ऐसा होता है कहीं? तो जिनकी आवश्यकता थी वह सड़क पर उतरे। और हमारे भारत में 60 से 61% जनसंख्या अभी भी ऐसी है कि जो कृषि पर बिलोंग करती है, कृषि पर डिपेंड करती है। तो तब तो थोड़ा और तादाद ज्यादा था। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है 1857 की क्रांति से। उत्तर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अगर बात करें साथी, नीचे कन्याकुमारी से लेकर ऊपर श्रीनगर तक, कच्छ के रण से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा का पूरा क्षेत्र इससे एक तरह से टच हो गया था। यह क्रांति पूरे भारत में फैली थी, है ना। और इस क्रांति का जनक कोई एक दिन न था, या फिर एक दिन से यह क्रांति नहीं भड़की थी। यह क्रांति भड़की थी जब 1857 की क्रांति हो रही थी। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जहां से पूरी तरीके से शासन हो गया हमारे
अंग्रेजों का भारत में। अगर देखा जाए 1757 से लेकर 1857 तक 90 साल हो गए थे, और इस 90 साल के उपलक्ष्य में एक तरह से झूठी बातें भी अफवाह में फैल रही थी कि 90 साल के बाद 90 साल पूरे हो चुके हैं, अब यह लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसी बीच में यह बहुत अत्याचार करते थे हमारे भूमियर पे। हमारे भूमि, जिनके पास भूमि था, लगान वसूलते थे, तरह तरह के फसल अपने मन से उगवाते थे। उनकी फसल, उनके उद्यमी के, या फिर कह लीजिए कि उनके जो छोटे उद्योग थे उसको बंद कराते थे। मशीन इंट्रोड्यूस करा दिए जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, हमारे हथकरघा उद्योग का खात्मा हो गया। टैक्स लगा देते थे हमारे चीज़ों पर कि विदेश में न जाने पाए, और अपने सामानों पर टैक्स कम कर लेते थे जिससे कि उनके सामान हर जगह बिक सकें। यह चीज़ें रहा करते थे। देख लीजिए उसी क्रम में जो सन्यासी विद्रोह था, आप देख सकते हैं जो सन्यासी विद्रोह था 1760 में स्टार्ट हुआ था। यानी समझ सकते हैं 1757 की क्रांति के बाद जो पहला विद्रोह है 1760 से 1800 के बीच में हुआ था, यह बिहार और बंगाल के बीच में हुआ था। एक किसान विद्रोह था। फकीर विद्रोह यह भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहिए चाहे सन्यासी विद्रोह कहिए, यह बिहार बंगाल वाले इलाके में ही फैला था, क्योंकि पहले जो बिहार था, यूपी पूरा था, वो बंगाल के इलाके में ही आता था। तो बाद में ना 24 जनवरी को एक तरह से यूपी मतलब एक तरह से मनाया जाता है भैया, उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। फकीर बंगाल में एक तरह से सन्यासी मतलब फकीर विद्रोह था, जो कि 1776 से 1777 के बीच में हुआ था। डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा विद्रोह है और कहाँ पे पनपा था यह थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहाड़िया विद्रोह बिहार में हुआ था, कब हुआ था इंपॉर्टेंट नहीं है। वेलाटम्पी विद्रोह, यह नाम से ही फेमस है। वेलाटम्पी विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के एक जिला ऐसा थी जहां पर एक तरह से लास्ट में राजे रजवाड़े को भारत में मिलाया गया था। लास्ट में देखिए कौन सा जिला है, वेंडा करके है, इस तरह से जिला है, जो कि वेलाटम्पी विद्रोह हुआ था केरल में, याद रखेंगे साथी। इसके बाद भील विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट साथी। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाटी में हुआ था। पश्चिमी तट वाला जो हमारा इलाका है, पश्चिमी घाट उधर वाला, पूरा वाला इधर, पश्चिम वाला उधर कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल वाला इलाका उधर, ठीक है। रामोसी विद्रोह, यह भी पश्चिमी घाट पर हुआ था साथी। रामोसी विद्रोह, भील विद्रोह, रामोसी भील यह दोनों पश्चिमी घाट पर हुए थे। इसके बाद बात करें पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह उड़ीसा से जुड़ा हुआ है साथी, सॉरी असम से। असम और उड़ीसा छूता नहीं था इससे, उड़ीसा में भी कुछ चीजें फैली हुई थी, लेकिन असम में ज्यादा इसके बवाल बचे थे। यह भी एक किसान विद्रोह था। अहोम विद्रोह, अहोम से पता चला अब अहोम और पागलपंथी ये दोनों असम में विद्रोह हुए थे, किसान विद्रोह थे। बहावी विद्रोह, बहावी विद्रोह से बिहार, ब से बहावी, ब से बिहार। कोल विद्रोह झारखंड में साथी था। खासी विद्रोह असम में था। नील विद्रोह बिहार बंगाल, देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा, नील विद्रोह लिख लेंगे, बंगाल बिहार वाले इलाके में था। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में। मुंडा झारखंड में, बिरसा मुंडा आपको पता है जो झारखंड में साथी, बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है उड़ीसा में, लेकिन वह। पाइका विद्रोह उड़ीसा में फैला था। कूका विद्रोह, कुकी असम में, कूका पंजाब में, याद रखेंगे। तेभागा पश्चिम बंगाल में, और मोपला विद्रोह केरल में। इतने सारे विद्रोह जगह जगह फैले थे। अब कौन कह सकता है एक दिन कोई इसका तत्कालिक कारण केवल एक ही था? तत्कालिक कारण एक नहीं था साथी, इसके तत्कालिक नहीं, यह दिलो दिमाग में भरा हुआ आ रहा था आदमी के, मतलब बहुत दिनों से भरा जा रहा था हमारे, चाहे वो किसान मतलब एक तरह से कास्ट हो, चाहे किसान वर्ग के लोग हों, चाहे एक अमीर वर्ग का लोग हो, चाहे वो राजा रजवाड़े वर्ग के लोग हों, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लगान वगैरह लग जाते थे, उनको भी परेशान किया जाता था, है ना। तो इन लोगों ने ठान ही लिया था कंपनी के शासन को समाप्त कर देना है, और कंपनी के शासन के समाप्त हो ही गया इसमें, क्योंकि 1858 में एक तरह से पूरे भारत में कभी ब्रिटिश का ताज का शासन हो गया, और कंपनी केवल एक सीमित मात्रा में सिर्फ व्यापार करने लायक रही। इसका जो अधिपत्य था पूरा भारत पर वो खत्म हो गया, है ना। ब्रिटिश ताज जो है प्रत्यक्ष शासन पूरा आरंभ कर दी पूरे भारत में, और 90 वर्षों का यह जो कंपनी का शासन था वो एक तरह से खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? उससे ज़्यादा तो यह लोग लूटपाट करने लगे। 1857 से लेकर, लिखिएगा भाई डाटा, 1857 से लेकर 1859 के दौरान हुए भारतीय विद्रोह के प्रमुख जो केंद्र थे, गुर्जर केंद्र था। मेरठ दिल्ली वाला इलाका था साथी, कानपुर लखनऊ वाला इलाका था, इस तरह से झांसी भी था इसमें शामिल। वर्तमान में जो देखें हरियाणा है साथी, वह भी पूरा शामिल था। हरियाणा, पंजाब पूरा था, राजस्थान पूरा था, यह पूरा का पूरा एक तरह से शामिल ही था। यह कब से स्टार्ट हुआ था, तिथि क्या था इसकी बता देंगे, 10 मई 1857 साथी। अगर बात करें स्थान कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था। परिणाम इसका क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो भी इसमें विद्रोहकारी थे, दमन वाला, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की दमन हो गई, पूरा सत्ता उनका खत्म। इसमें जो नियंत्रण था ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया, वहाँ की महारानी आकर पूरे भारत पर शासन करने लगी, पूरे भारत का सत्ता उनके हाथ में चला गया। क्षेत्रीय बदलाव क्या हुए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी साथी, उसके शासन को, उसके क्षेत्र को एक तरह से सीमित कर दिया गया, भाई आप केवल व्यापार करोगे,
और पूरे भारत पर जो शासन था वो किसका हो गया, एक तरह से ब्रिटिश शासन का हो गया, ब्रिटिश ताज का हो गया। अच्छा, विद्रोह के कारण क्या थे भाई? ये विद्रोह का तात्कालिक कारण तो हम लोग कुछ देखे, ये बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन कुछ और कारण थे। जैसे राजनीतिक कारण भी थे इसमें, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सैनिक विद्रोह इसे कहा गया। सैनिक विद्रोह तो तात्कालिक कारण था, है ना। इसके बाद इसे और क्या कहा गया भैया, इसे और एक तरह से अंग्रेज जबरदस्ती इसमें क्या करते थे साथी, जो हमारे सेना होते थे, है ना, या फिर कह लीजिए जो हमारे हिंदू होते थे, हिंदू भाई, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ईसाई मिशनरी भारत मतलब इंग्लैंड से भारत में आए थे, जबरदस्ती जो हमारे मुस्लिम भाई थे और हिंदू भाई थे उनमें झगड़ा कराना, उनके धर्मों में एक तरह से कह लीजिए कि अलग अलग सा बहुत ही ज़्यादा यह मुद्दा निकालना कि भाई आपका धर्म बहुत बेकार है, हमारे धर्म में आप शामिल हो जाओ, मस्त तरीके से रहोगे, ये सब सारी बातें कहना और ज़बरदस्ती शामिल कराते थे। बाद में तो इन्होंने यह भी कहा था, पहले यह था कि अगर आप ईसाई धर्म में शामिल हो जाते हैं तो आप अपने पैतृक संपत्ति खो देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर आप ईसाई धर्म में शामिल हो जाते हैं, इन्होंने कहा, तो आप पैतृक संपत्ति में आपका हक रहेगा। इस वजह से और लोग इसमें शामिल होने लगे, यह जबरदस्ती शामिल कराने लगे, जबरदस्ती उनको ईसाई धर्म कबूल कराने लगे। डलहौजी हड़प नीति लाया था, आपको पता है साथी, झांसी, अवध, सतारा, नागपुर, संबलपुर, इस तरह से जितने भी इधर इलाके थे सबको हड़प नीति से 1848 से 1857 तक हड़पा था, 1856 तक, सॉरी, क्योंकि 1856 के बाद लॉर्ड कैनिंग। अब पूछा जाता है अगर आपसे कि यह किसके समय 1857 की क्रांति हुई थी, कौन से भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखना भारतीय वायसराय का जो पोस्ट आया वो 1858 के बाद आया। पहला वायसराय 1857 की क्रांति में नहीं था साथी, याद रखेंगे उस समय भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था, जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था वही फर्स्ट वायसराय बनता है, पहला वायसराय बनता है भारत का, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और उसके पहले लॉर्ड डलहौजी था, जो कि पूरा सत्ता फत्ता सब पलट के गया था। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। अभी हम चर्चा करते हैं आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, यानी कि सारे कारण थे इसमें, सभी कारणों से विद्रोह देखा गया था। पहले हम बात कर लेते हैं जो इसका 1857 के महान क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, कमल और रोटी था। लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, कमल और रोटी। अब एक एक बातें जो लिखवाते हैं उसको लिखते चलिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी बातें आपको बोली गई हैं वो बातें आप 2-3 बार सुनिएगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि सुनने से, कहानी के माध्यम से हम हिस्ट्री पढ़ाते ही हैं साथी। अगर आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े हों तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा कंडीशन यह सारे वीडियो हम सुपर टेट के लिए भी लगाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, डीएलएड नहीं सुपर टेट सब जगह ये पूछा जाता है ना, यहाँ से प्रश्न हर जगह बनते हैं। अगर आप पीसीएस की एग्जाम देते हो, यूपीएससी की देते हो, तब भी देखिए सभी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। जब लोगों में यह अफवाह उड़ा था कि अब ब्रिटिश शासन समाप्त होने वाला 90 वर्ष हो गया, लोग बहुत खुश हो गए थे, ये अब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। उस समय लोगों में कमल और रोटी बांटा गया था, ब्रेड, समझ रहे हो, ब्रेड ये बांटा गया था। साथ ही 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक, जो इसका तात्कालिक कारण था, सुनिए ध्यान से, तात्कालिक कारण क्या था, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस, बंदूक का नाम याद रखेंगे, जो पहले का बंदूक था ब्राउन बैस को हटाकर, जैसे आज देखते हो टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो तरह तरह की बंदूकें, राइफल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो जाता है, सरकार उस पर खेलना स्टार्ट कर देती है। तो जो बंदूक ब्राउन बैस था उसके स्थान पर एनफील्ड, याद रखेंगे, एनफील्ड राइफल या फिर राइफल एनफील्ड आया था, राइफल एनफील्ड। और यही सबसे बड़ा कारण था इसका। इसके पहले हम बात कर लेते हैं सैनिकों में क्यों ये आक्रोश आया था, कि यह तात्कालिक कारण भी छोड़िए, क्यों, अभी तो आपने देखा बहुत सारे कारण, यह पूरा लिखा था, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, है ना, मोपला विद्रोह, कुका कुकी विद्रोह, सब आपने देखा, है ना, वेलाथम्पी विद्रोह, सब आपने देखा ना यहाँ पर। उसी तरह सैनिकों में क्यों यह आक्रोश अचानक से जग गया भाई, अचानक से तो कुछ होता नहीं है, मतलब कि काफ़ी दिनों से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, समझ सकते हैं। जब अगर बात करें साथी, जो सैनिक हुआ करते थे हमारे भारत के, जो पहली बात है जो सैनिक होते थे साथी, ये गोरखा रिच, मतलब कि एक तरह से गोरखा रेजिमेंट, और प्लस कह लीजिए उधर जो पंजाबी थे, और प्लस कह लीजिए जो नेपाल के इलाका के थे, गोरखा उन्हें कहा जाता था। यह पूरे इस इलाका के लोग ज़्यादा इसमें भर्ती थे हमारे पूरे भारतीय में। और इनको सबसे पहली बात छुट्टी बहुत कम दिया जाता था, छुट्टी जो है इनको बहुत कम दिया जाता था,
छुट्टी कम दिया जाता था, लेकिन इनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया जाता था कि चिट्ठी या आराम से लिख सकते हैं, चाहे जब रिसीव कर सकते हैं, चाहे जब भेज सकते हैं। लास्ट में क्या हुआ, यह चिट्ठी भी लिखना बंद कर दिया गया इनके द्वारा। और इनसे कहा गया जितने भी धर्म से रिलेटेड जो भी सामान पहने हो, जैसे कि हम पहने हुए हैं यहाँ पर अच्छा निकाले हुए हैं अभी, जो हम जैसे लॉकेट हो गया, जंतर मंतर हो गया, कोई मोछ बढ़ाया है, कोई दाढ़ी बनाया है, इन सबको धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें हटा दो। मतलब एक तरह से उनको ईसाई बनाने पे तुल गए थे। और वो लोग करते भी थे, लेकिन मन में अंदर घुटन भी होती थी उन लोग के। मोछ जो बड़ा रखे हैं, जो हमारे पंजाबी होते थे बाल बड़ा बड़ा रखते थे, दाढ़ी बड़ा बड़ा रखते थे, उनको कटाने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ तक कि साथी जो इनके घर से चिट्ठी आती थी उसको ये रिसीव नहीं करने जाते थे। बात तो तब बिगड़ गई जब इनको छुट्टी ही नहीं दिया जाता था 6-6 महीने 7-7 महीने पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती थी, 7 समुंदर जाना पाप होता था भारत के लोगों को। जो जाता था एक तरह से पाप कर देता था, लोग भारतवासी उसे एक तरह से जाति बिरादरी से निकाल देते, मतलब हिंदुस्तानी से निकाल देते थे, उसका डेथ हो जाता था, उसके साथ बुरा होता था। तो ये अछूता मानते थे 7 समुंदर जाना। इनको जबरदस्ती भेजा जाता था कि जाओ आप। वो भी एक तरह से गुस्सा फूट रहा था इनके अंदर। लेकिन बाद में साथी एक ऐसा तात्कालिक कारण आया कि बंदूक ब्राउन बैज जो था साथी, उसको इन्होंने चेंज करना चाहा। भाई चेंज करना चाहे तो ठीक है, आप राइफल एनफील्ड से लगा दिए, ठीक है, राइफल एनफील्ड जो आपका है आपने लगाया, उसको बनाया, यह सही है, निर्णय आपका सही था, उन्होंने निर्णय ले लिया। और बाद में ये झूठ बोलने लगे। जब इनके द्वारा पूछा गया, हमारे मंगल पांडे द्वारा, आपको पता है मंगल पांडे थे इसमें शामिल साथी, आपको पता है बहुत ही खतरनाक विद्रोही थे, मतलब क्रांतिकारी थे। जब इनके द्वारा पूछा गया साथी कि बताइए, पंडित मंगल पांडे जी, उनके गांव वाले पूछने लगे कि भाई आपका जो राइफल चेंज हुआ है ना, उसमें सूअर और गाय के चमड़े का बनाया गया है। और इसमें एक खास बात थी, इससे पहले मुंह से खींचा जाता था, फिर इस पर गोली निकलती थी, कारतूस को फिर डालना होता था, कारतूस में जो लगता था उसके पहले उसे मुंह से खींचा जाता था, फिर उसके बाद खोलने के बाद उसे डाला जाता था, फिर उसके बाद उसको मारा जाता था। और ये सूअर और गाय के चर्बी से बना था। सूअर जो है मुस्लिम भाई का धार्मिक पशु माना जाता है, और गाय हिंदू का, और बहुत ही ज़्यादा पूज्य होते हैं, कोई आंच नहीं आने देता इन दोनों पे। बस इस चीज़ को देखकर सुनकर ये लोग नहीं विश्वास करते थे कि गांव वाले लड़ा रहे हैं हमको, क्योंकि हमारे द्वारा इनके पर अत्याचार किया जाता है। जो अंग्रेज कहते हैं हम कर देते हैं, गांव का गांव जला देते हैं इनके कहने पर, क्योंकि हमें पैसा रोजी चाहिए। इनका सबसे ज़्यादा जो साथ दिया गया था गोरखा रेजिमेंट यानी गोरखा सिपाही और पंजाबी सिपाही द्वारा, और उनको ये बहुत ज़्यादा सेना में भर्ती भी किए थे। अब यह देखना है कि गांव वाले कर रहे थे इसी तरह, लेकिन एक बार क्या होता है, मंगल पांडे लोटा लेकर कहीं इधर उधर मतलब जा रहे थे अपना फ्रेश व्रेश होने, सुबह का समय था, और उस समय कोई आता है, चलो चलो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कारखाना जहाँ पे बंदूक बन रहा था, वहाँ पर जब उनको ले जाया जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि सूअर का मांस, गाय का मांस इस तरह से टंगा था, उनकी चर्बियाँ थी, उससे कारतूस बनाए जा रहे थे। बस लाल लाल आंख हो गया इनका। निकले वो फटाफट वहाँ से मंगल पांडे जी निकले। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने साथी बैरकपुर छावनी से, जब यह उनको पता चल गया कि कारतूस को मुंह से खींचा जाता है, मुंह से काटा जाता है, और उसमें सूअर और गाय की चर्बी है, यह बातें बहुत ही भयंकर रूप से फैल गई पूरा। और यह समझिए पूरा उसे मतलब एक तरह से वो तुरंत आए और 2 सैनिक को शूट कर दिया, लो कहानी है खत्म। बस इसी बात पर उनको उठा लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। और हमारे भगत सिंह जी को कब पता चला, 29 मार्च 1857, सॉरी भगत सिंह बोल रहे हैं, मंगल पांडे जी को कब पता चला, 29 मार्च 1857 को इनको पता चलता है कि यह बातें इसमें सम्मिलित हैं। और उनको 8 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आते आते उनको एक तरह से टांग दिया गया। और यह किस छावनी से बिलोंग करते थे, छावनी का मतलब जो सैनिक का शिविर होता था उसे छावनी बोला जाता है। जैसे आज देखते हो गोरखा रेजिमेंट है, सिंह रेजिमेंट है ना, और इस तरह से बहुत सारे रेजिमेंट हैं, राजपूत रेजिमेंट है ना, इस तरह से बहुत सारे रेजिमेंट। उसी तरह यह 34 यानी कि 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। साथ ही यह जो क्रांति थी कहाँ से पनपी थी, तो बता देंगे मेरठ से पनपा था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इस तरह से पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। सबसे बड़ी इस क्रांति की हार इस वजह से थी क्योंकि यह एक साथ सारे लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे, एक साथ क्रांति नहीं उठाया करते थे साथी, समझ रहे हैं, यह एक साथ ना उठता था। अभी उसकी पे चर्चा करते हैं। यह समझ गए आप कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, क्रांति में जब हमारे मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई। इसके बाद 10 मई 1857 को दिन, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की
पैदल टुकड़ी ने साथी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से, वो तो 34वीं रेजिमेंट से थे, यह 20वीं रेजिमेंट से, एक तरह से 1857 को 20वीं रेजिमेंट से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई साथी, बम की तरह विस्फोट हो गया। लो अब जगह जगह फैलने लगा। 1857 ईस्वी जो था साथी, क्रांति के समय भारत के हर जगह सारी चीजें फैलने लगी, हर एक क्षेत्र में फैलने लगी। उधर नाना साहब, तात्या टोपे, इधर बेगम हजरत महल लखनऊ से, मतलब सारे लोग, झांसी में आपकी झांसी की रानी, इस तरह से बिहार में साथी कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, इस तरह से लियाकत अली, इलाहाबाद में, हर जगह जगह से अपनी अपनी मुद्दा लेकर किसान आंदोलन, मतलब भारत सभी लोग भी एक तरह से इस नैया को एक साथ अगर लाए होते तो शायद उसी समय हम आज़ाद हो गए होते। लेकिन ये लोग अलग अलग समय इस चीज़ों को लाए और बाद में क्या हुआ, यह जगह जगह दबाते चले गए। साथ ही एक अजमत उल्ला थे, उनका नाम था, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, नकुए चने चबवा दिए थे इनको। लेकिन बाद में क्या होता है कि जिस थाली में खाते हैं लोग उसी थाली में छेद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कुत्ती चीज़ है हमारे भारत की, आज भी यह स्थिति बनी हुई है। समझ रहे हैं ना, भारत की नाम पर सबको खड़ा हो जाना चाहिए एक साथ, लेकिन ना राजनीतिक ऐसी चीज़ है, अगर विपक्षी हार जाती है, विपक्ष पार्टी, तो वह दूसरे देश का, जो पड़ोसी देश हमारा दुश्मन, उसका सपोर्ट देने लगते हैं। लगता है कि बहुत बड़ा, भाई भारतीय हो ना, कम से कम भारतीय का सपोर्ट करो। वो आदमी गया कोई और। इसी तरह से हमारे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी मृत्यु हुई थी, कोई भारत का ही नागरिक गया था, बता दिया था, है ना, कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी इस इलाहाबाद के बगीचे में आए हुए हैं, और वहीं पे उनका आपका शूटिंग स्टार्ट हो जाता है, वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। वैसे तो याद रखना है आपको, 10 मई 1857 को जो क्रांति सारी ये पैदल शुरू हुई, 20वीं इन्फेंट्री से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है। और 1857 की क्रांति के समय कौन सा गवर्नर जनरल था साथी, बता देंगे, लॉर्ड कैनिंग था, जो कि बाद में इसी को पहला वायसराय बनाया जाता है। पीएम कौन थे इंग्लैंड के, बता देंगे, पाल्मस्टन लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो हुआ था साथी 1748 ईस्वी में हुआ था, जो जरूरी बातें जान लीजिए। और इसमें कह लीजिए साथी, उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता था। मेजर लॉरेंस को, या फिर स्ट्रिंजर लॉरेंस कह लीजिए, उसको भारतीय सेना का जनक कहा जाता था। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में साथ ही अंग्रेजी सेना और जो हमारे भारतीय सेना थे, उनमें जो है एक रिलेशन बनाया गया। पहले क्या होता था, जो अंग्रेजी सेना होती थी उसकी मात्रा कम होती थी, यानी कि लगभग 2 संबंधे 5 हुआ करता था, यानी कि 2 अंग्रेजी सेना और 5 भारतीय सेना हुआ करता था। लेकिन बाद में जब ये सारी बातें देखी गई 1857 की क्रांति, जिससे कि भविष्य में ऐसी बातें ना हो सकें, तो 2-1 का अनुपात हो गया, यानी कि 2 भारतीय सेना और 1 अंग्रेजी सेना हो गया। जहाँ पे पहले 5 भारतीय 2 अंग्रेज होते थे, उस कंडीशन में 2 भारतीय 1 अंग्रेजी सेना रख दिया गया। यहाँ पर बात करें साथी, जो हमारे भारतीय सेना में जो एसआई, मतलब जो अच्छे खासे पोस्ट के होते थे, नायक वगैरह के पोस्ट पर होते थे, उनकी जो तनख्वाह थी इंग्लैंड, मतलब अंग्रेजी सेना के एक, मतलब जो सिपाही होता था उसके बराबर था। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता था इन लोग के द्वारा, है ना। ये सारे थे साथी। यह अवध, बिहार, एक तरह से अन्य स्थानों पर भी यह एक तरह से व्यक्तित्व या फिर व्यक्तियों का सेपरेट जगह जगह से विद्रोह होना शुरू हो गया। बस सबसे बड़ा हम आपको बता देते हैं पहले एक चीज़, क्रांति के जो विभिन्न कारण थे। आर्थिक कारण क्या था, यह सुन लीजिए। फिर उसके बाद साथ ही इसमें राजनीतिक कारण क्या था, आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण लिख लीजिए, आर्थिक कारण सभी लोग लिखेंगे। आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण में साथ ही जैसे आ जाता है रेल यात्रा। रेल यात्रा इन्होंने शुरू किया था। आपको पता है 1857 की क्रांति के पहले जो आपका लॉर्ड डलहौजी था, वह 1852 के आसपास में तार सेवा, है ना, जो संचार सेवा थी, वो बहुत बढ़ावा मिला था। संचार सेवा का सबसे बड़ा हमको नुकसान तब होता है साथी, जब एक हमारे ही देश का नागरिक यह खबर कहीं से पा जाता है कि हमारे भारत में 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे द्वारा एक विद्रोह, एक ऐसी संरचना बनाई जा रही है, क्योंकि उस समय जो जफर था, आपको पता है बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल सेना का लास्ट शासक रहता है, लास्ट मुगल रहता है वही, और उसी का सत्ता होता है। लोगों के मन में आता है कि किसे अपना नेतृत्वकर्ता बनाया जाए, तो इस बुढ़ऊ को जो आप बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें कहा जाता था जफर के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। लोगों ने इन्हें चुना कि भाई आप नेतृत्व करोगे पूरे राजाओं का भी। सभी लोग इनसे मिलने भी आए, नाना जी आए, प्लस झांसी ईरानी आई साथी, मतलब कि यह मंगल पांडे जी गए, सभी लोग इनसे मिलने गए। तो एक दिन ब्यौरा बना कि भाई हाँ, लाल किले से अब हम लोग आह्वान करेंगे और लाल किले को घेर लेंगे। लेकिन बीच में पता चल जाता है कि जो क्रांति होने वाली थी साथी 10 दिन बाद, वह क्रांति 10 दिन पहले हो जाता है। क्यों? इसका कारण यह रहता है कि अंग्रेजों को पता चल जाता है कि यह लोग
अंग्रेजों के खिलाफ जाकर लाल किला को घेरने वाले हैं। लाल किला को जो अपने बस में कर लेता है वो पूरे भारत में राज करता है साथी। तो वो लाल किला को घेरने वाले हैं, इस वजह से अंग्रेज पहले ही वह कोई अपना ही नागरिक था, भारतीय नागरिक ही था, और उसमें अंग्रेज पहले ही टूट जाते हैं और हमारे भारतीय सेनाओं को एक तरह से भूनने लगते हैं। भारतीय जो लोग थे जगह जगह धरना शुरू हो जाता है जगह जगह मारना काटना शुरू हो जाता है, जाओ उनको मारो, जाओ इनको मारो। एक तरह से तार जो सेवा था, कहा जाता है कि यह भी एक तरह से भारत का गला घोट दिया। 1857 की क्रांति अगर आज़ाद होने का न होने का सबसे बड़ा कारण था, तो सबसे बड़ा कारण सब उसमें मानते हैं जो तार सेवा था, मतलब कि जो आपका संचार व्यवस्था था, टेलीफोन, इससे ही कॉल कर दिया गया था। रातों रात अंग्रेजों से वहाँ से सेना मंगा ली गई थी। बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है 10 दिन पहले ही, समझ रहे हैं। और वह और दिन पहले मंगा लिए और इसमें बहुत बड़ी क्रांति हो गई। हर जगह से जो अलग अलग विद्रोह होने लगे, जो छुटपुट विद्रोह थे, वह सबसे बड़ा इसका हारने का कारण बना साथी। क्यों, आप देखिएगा ध्यान से। जो बहादुर शाह द्वितीय था, इसको तो लोग उठा ले गए, उठाकर इसे रंगून भेज देते हैं म्यांमार में, और उसी जगह इसकी समाधि वगैरह बना दी जाती है। इसका इच्छा होता है कि दिल्ली में हमारा मकबरा बने, लेकिन इसका दिल्ली में मकबरा नहीं बनता है, इसका मकबरा रंगून बनाया जाता है म्यांमार में, और वहीं पर इसका काम तमाम हो जाता है। इधर हमारे 10 अप्रैल 1857 को साथी हमारे मंगल पांडे जी को भी फांसी भी दे दिया जाता है। 29 मार्च 1857 को क्रांति पनपना स्टार्ट हो जाती है मेरठ से, और कह लीजिए नहीं 10 मई से 1857 की जो क्रांति 10 मई से मेरठ से स्टार्ट हो जाता है, जब इनको फांसी दे दिया जाता है। और यह विद्रोह जगह जगह फैल जाता है। कहाँ कहाँ, यह पहला कारण पहले लिख लीजिए, आर्थिक कारण हो गया, रेल सेवा हो गया, है ना, ब्रिटेन को व्यापार करने को छूट दे दिया गया, है ना, भारतीय के सामान को, भारतीय जो हथकरघा व्यवस्था था, जैसे कि सूत काटना, है ना, माचिस बनाना, दौरी बनाना, अलग अलग कलाकारी करना, है ना, जो होता है डब्बे सब्बे बनाना, कपड़े सूत काटना, साड़ी बुनना, इन सब पर यह बैन लगाते चले गए। क्योंकि हमारे भारतीय में कलाकारी तो था, उनकी कढ़ाई में बहुत मजबूती थी, लेकिन ये लोग क्या करने लगे, भारत के सामान पे टैक्स ज़्यादा लगा दिए कि वो बाहर न भेज पाएँ। जब बाहर नहीं भेज पाते थे तो बाहरी जो विदेशी सामान थे, सारे विदेशी लोग थे, वो हमारे सामान को नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि विदेशी आज भी हमारे भारतीय सामान को बहुत ज़्यादा वर्चस्वता देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह हमारे भारत के सामान को टैक्स लगा दिए, को बाहर जा ही नहीं पाया, और हमारे भारत का सीधे सीधे जो हथकरघा व्यापार था, छोटे व्यापार थे, लघु मतलब कि जो कुटीर व्यापार थे, वो खत्म होने लगे। और आज देख ही रहे हैं जगह जगह, हर जगह विदेशी मालों को भरा जा चुका है। लेकिन आज हमारे मोदी जी का एक व्यवस्था है कि भाई अपने सामान को आप वर्चस्व दीजिए, जो क्षेत्रीय सामान है। लेकिन बाद में क्या हुआ साथी, इनकी एलपीजी प्रोग्राम, यानी कि जो इनका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक तरह से ग्लोबलाइजेशन था, यह बढ़ने लगा। उन लोग का व्यापार इनका बहुत अच्छी तरह से विस्तार होने लगा। ये अपने सामानों को भारत से क्या करते थे साथी, यह रॉ मटेरियल को उठाते थे, रॉ को उठाते थे सस्ते दामों में, और ले जाकर अपने भारत में, अपने विदेशों में, मतलब अपने देश में इसको खपा देते थे। सूत काटना, माचिस की तीली बनवाना, कपड़े बनवाना रंगे बिरंगे, और लाकर उसी सामान को फिर से भारतवासियों को बेचते थे। सोच लो कितनी कलाकारी थी, कितने दिमाग से व्यापार करते थे। यह सबसे बड़ा कौन सा कारण था, आर्थिक कारण था, भारत को कंगाल करना, भारत को लूट लेना, भारत को सोख लेना साथी, सक कर लेना। लेकिन आज भी भारत इतना ज़्यादा ऊपर उठ चुका है ना, उन सब के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। चौथी सबसे बड़ी आर्थिक पावर वाला हमारे भारत उभरा हुआ है, इंग्लैंड को पीछे हो चुका है। लेकिन आप सोच सकते हो अगर वह तब न आए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती, जापान भी फेल होता। लेकिन जापान, चाइना बहुत बहुत आगे हैं साथी, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लगभग 10 साल 12 साल भारत से आगे है। दूसरा कारण था साथी सिपाही विद्रोह, राजनीतिक विद्रोह। पहले देख लीजिए राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक विद्रोह भी था साथी। जैसे कि बात करें सन 1848, 1856 के बीच में, इन दोनों के बीच में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स कानून बनाया था, जिसके अंतर्गत क्या था, सतारा सबसे पहले, सतारा को 1848 में, झांसी को 1856 में, है ना, संभलपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, है ना। इस तरह से वह सारी चीज़ को, नागपुर को साथी, अवध को 1854 में, इस तरह से सारी चीज़ों को विलय करते चला गया। किससे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब से। ये राजनीतिक कारण थे, जिसमें कि कहा जाता था जिसके पास खुद के बच्चे नहीं हैं, जो एक तरह से गोद लिए गए, जैसे नाना जी, तात्या टोपे, नाना जी का जो बचपन का नाम था धोधूपंत था, ये अपने पिताजी के
मतलब रियल में संतान न थे, एक तरह से गोद लिए गए संतान थे। तो इनको यह डर था कि जब इन्होंने डॉक्टर्स ऑफ लाइफ निकाला हुआ है, तो इसका मतलब यह है, इसमें साफ साफ लिखा था, जिनका जो गोद लिए हुए बच्चे हैं, जो गोद लिए गए हैं, जो अपने माँ बाप के नहीं हैं, जिनको गोद लिया गया है, ऐसे सारे जगहों को हड़प लिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस वजह से विद्रोह भी पनपने लगा था। यह भी एक विद्रोह का कारण ही था। तो यह राजनीतिक कारण था साथी। और इसके बाद एक और कारण है साथी, जो कि बता देते हैं, सिपाही विद्रोह। आपको सिपाही विद्रोह समझ में आ ही रहा है। सिपाहियों में बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ी यह बात, मतलब बहुत दिन से ये लोग कचोट रहा था इनके मन में। क्या क्या? जैसे उनको मूछ दाढ़ी ना रखवाना, मूछ दाढ़ी हटवा देना साथी, चिट्ठी भेजने से मना कर देना, घर पे चिट्ठी भेजने से मना कर देना, छुट्टी कम देना, अपने सैनिकों को छुट्टी देना, लेकिन भारतीय सिपाही को छुट्टी न देना, साथी याद रखेंगे। इसके बाद कृपाण, जो सिख होते थे, सिख हमारे मतलब कि एक तरह से पंजाबी हुआ करते थे, उनको कृपाण रखने से मना कर दिए। इसके बाद साथी उनको बाल दाढ़ी ये सब कटवा दिए। इसके बाद 7 समुद्र भेजा गया उनको, उनके मना करने पर भी। सिपाहियों के धर्म जाति से रिलेटेड जितने भी चीज़ें चित्र पहने थे उस सबको निकलवा देना। इसके बाद साथ ही सिपाही धीरे धीरे जब असंतुष्ट होने लगे, तो ये एक तरह से सेना का वेतन कम कर दिए। जब सेना मतलब इस वजह से भी असंतुष्ट थे हमारे सिपाही कि भाई जो सेना में आपने पैसे बच्चों मतलब पैसे दे रहे हैं भाई सेनाओं को, उसमें दोनों को बराबर दो, चाहे अंग्रेजी सेना हो चाहे भारतीय सेना हो। लेकिन उसमें भी ये एक तरह से कलाकारी करते थे और हमारे सैनिक को, भारतीय सैनिक को वेतन लगभग 1/3 होता था हमारे, मतलब कि हमारे अंग्रेजी सेना से 1/3 हुआ करता था। आप सोच लो, खुद सोच लीजिए कितना ज़्यादा पार्शियलिटी थी। 2 आंख करा करते थे और इनको एक तरह से उनके साथ जो है इनको ज़मीन पे सुलाया करते थे, इनको खटिए पर, बिस्तर पर, इस तरह से बहुत सारी सुविधा थी। यह सारी चीज़ सुविधाएं उनको थी, लेकिन इनको कोई सुविधा न था। और लास्ट में आपको पता है सिपाही विद्रोह का यानी कि 1857 के जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? ब्राउन बैज की जगह कौन सी राइफल आ गई थी? एनफील्ड राइफल आ गया था। इसको याद रखेंगे भाई। यह एक तरह से धार्मिक कारण के अंतर्गत आ जाता है। सामाजिक कारण भी बहुत सारे थे। सामाजिक कारण में बताया आपको, लिखा था संताल विद्रोह, है ना। ये सारे जो विद्रोह लिखवाए थे, मोपला, कुका, कुकी, ये सारे जितने विद्रोह थे वो एक सामाजिक विद्रोह था। इसके बाद साथ ही आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से भारतीय नायक कौन था जो इस विद्रोह में शामिल था? याद रखेंगे बहादुर शाह दिल्ली से थे। साथ ही बहादुर शाह और एक तरह से बख्त खां, यह पूछा जाता है, बख्त खां था। और इस विद्रोह को दिल्ली से तो यह भारतीय नायक थे, लेकिन अंग्रेजी नायक कौन था जो इस विद्रोह को दबाया था? याद रखेंगे साथ ही निकलसन, इसको तो मार दिया गया था जान से। निकलसन और हडसन, यह निकलसन और हडसन दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खां के नेतृत्व, मतलब इन दोनों लोग के जो आवाज़ थे उसको दबा दिया था। कब दबाया था? 11 से 12 मई 1857 को साथी यह दबाया था और ये विद्रोह उसी के बीच में हुआ था। इसके बाद साथी अगर बात करें कानपुर से नाना जी थे, भारतीय नायक नाना जी थे। नाना साहब का बचपन का नाम क्या था? धोधूपंत था। और इनके साथ ही इनके सैनिक थे, इनके मतलब सेना नायक थे, जिनका नाम था भाई तात्या टोपे, यह भी थे। ये बाद में नेपाल भाग जाते हैं, इनको बड़ी मार मारा जाता है, लेकिन नेपाल भाग जाते हैं साथी। इसके बाद इनका जो भारतीय नायक थे, इसके बाद अंग्रेजी नायक जो थे, जो इसके विद्रोह को दबा दिए, कानपुर में कैंपवेल थे। क से कानपुर, क से कैंपवेल। यह हुआ था साथी 6 सितंबर 1857 को यह क्रांति दबाई गई थी। याद रखेंगे। इसके बाद साथी लखनऊ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ से कौन थी साथी? याद रखेंगे हजरत बेगम महल, यह थी। इनके भी विद्रोह को दबाया गया था साथी किसके द्वारा? हेनरी लॉरेंस और इसके बाद कैंपवेल, दोनों लोग यहाँ पे थे। कैंपवेल था और साथ ही 1858 को यह क्रांति दबाई गई थी। याद रखेंगे। यही सबसे बड़ा साथी विद्रोह का कमी थी हमारे भारत में कि लोग अलग अलग समय एक साथ, अगर साथ ही यह पूरा का पूरा नेतृत्व करता, एक साथ सारी चीज़ें होती, एक साथ एक क्रांति उठाई गई थी, आवाज़ उठाई गई थी, शायद अंग्रेज इसे बचा नहीं पाते और भागना पड़ जाता उनको, क्योंकि हर जगह संभालते चले जाते थे। भाई यहाँ पे यह कमज़ोर थोड़े थे, लेकिन अलग अलग समय यह क्रांति उत्पन्न हुई अलग अलग क्षेत्र में। यही सबसे बड़ा कमजोरी थी भारतीय द्वारा। इसके बाद साथ ही लखनऊ के बाद आ जाते हैं, लखनऊ के बाद आपका झांसी में आपको पता है, रानी लक्ष्मीबाई, साथी लिख लीजिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज, इनके पुत्र का नाम था राहुल। यह जब लड़ाई करते रही थी उस समय अपने पुत्र राहुल को पीठ पर बांध कर लड़ रही थी। इनका जो सिपाही था साथी
जब इनको दोनों मतलब एक तरह से दोनों तलवार लेकर ये जब लड़ रही थी, इनके घोड़े को भी बहुत ज़्यादा चोट लग गया था और इनको भी लगा था। अपने पुत्र को यहाँ पे बांधी थी राहुल को, और उसके बाद लड़ाई लड़ रही थी। बाद में इनके सैनिक इन्हें बचा कर ले जाते हैं, साथ ही झांसी में ही, हमारे काशी में। ये काशी की निवासी थी। इनके इनके पति का नाम कोई बता सकता है तो बता देगा जरूर, ठीक है भाई। इनके पिता के भी नाम कोई बता सकता है, बता देंगे। गंगा करके था क्या इनके पिता का नाम, बताइएगा। और इनके बचपन का नाम भी कोई बता सकता है तो बताइएगा। इनके पुत्र का नाम था राहुल और ह्यूरोज। साथ ही जब यह ह्यूरोज से ये लड़ रही थी, ये किसी के हाथ में ही लगी थी। नया देखना, साथी बहुत बहादुर थी, अपने आप यह मरी थी। और यह शायद अगर यह लड़ाई जीत मतलब लग रहा था कि जीत जाएंगी, ह्यूरोज को नकुए चने चबा दिया गया था। लास्ट में ह्यूरोज को बोलना पड़ता है, इस भारतीय क्रांति में अकलौता मर्द है तो झांसी की रानी है। यह झांसी की रानी है ना, समझ रहे हो कि नहीं। बुंदेलों की कहानी, बुंदेल शासक, क्योंकि बुंदेल इस वजह से आती है, बुंदेल एक पूरा का पूरा हमारा यूपी का एक क्षेत्र है ना, बुंदेल की थी भी, तो इस वजह बुंदेलों की सुनी कहानी थी, बुंदेलों के मुख सुनी कहानी थी, इस वजह से इसको गाया जाता है। इलाहाबाद से कौन था? इलाहाबाद से भारतीय नायक लियाकत अली थे, याद रखेंगे आप। लियाकत अली जो कि भारतीय नायक थे। कर्नल नील जो है साथी, इसको दबा दिया था 1858 में। इस क्रांति को दबाया था 1858। बहुत मराया था ससुरा, इसको तो जान से भी हाथ धोना पड़ा इसे, क्योंकि लियाकत अली बहुत खतरनाक था, पकड़ में नहीं आता था। लेकिन बाद में इसे तो इसके जाल में इसके सैनिक मतलब इसके कुछ लोगों द्वारा बता दिया गया कहाँ पे छुपा हुआ है, और इसको धर दबोचा गया और लास्ट में मार दिया गया। इलाहाबाद के बाद साथी आ जाता है बिहार। भाई बिहार का बिहार का जगदीशपुर साथी, जगदीशपुर, भागलपुर नहीं, जगदीशपुर, बिहार का जगदीशपुर। भैया ये कुंवर सिंह जी थे, 80 साल के बुढ़े थे यार, 80 साल के साथी थे। और इतना बता दे साथी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार अंग्रेजों को चने चुगवा दिए थे, नाको चने। लास्ट में ये खुद से मर गए साथी, दोनों अपना एक हाथ काट लिए थे, गोली लगी थी, जहर न फैल जाए इस वजह से काट लिए थे, और बिना बताए इन पे हमला होता था। तब भी सबको, चाहे ह्यूरोज था, चाहे कैंपबेल था, बड़े से बड़े सेनानायक इनसे हार गए थे। लास्ट में ये खुद मर जाते हैं, इनके सड़न के कारण हाथ सड़ जाता है, जगह जगह गोली लग चुकी थी, वह सड़न के कारण यह अपना एक तरह से आत्मदाह कर देते हैं। कुंवर सिंह भैया बहुत खतरनाक ये थे, बाबू कुंवर सिंह, समझ लो भाई। 80 साल का बुढ़ा नकुए चने चबा देता था, एकदम तंग करके रख दिया था। विलियम था और एक और था साथी, टेलर था। विलियम, देख लीजिए कितने लोग कहते हैं, विलियम, टेलर था, विसेंट आयर थे, मतलब काफ़ी 3-4 लोगों द्वारा यह मतलब कि इनको पराजित किया। कुंवर सिंह ने इन सबको पराजित किया, किसी से हारे नहीं, सबको पराजित करते चले गए। यह कब भैया हुआ था? 1858 में। इसके बाद एक और है भाई, फतेहपुर, याद रखने के पूछा जाता है। फतेहपुर से कौन भारतीय नायक था? बता देंगे, अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, यह भी काफ़ी खतरनाक थे साथी। जनरल रेनर्ड यह था अंग्रेजी नायक जो कि इस विद्रोह को दबाया था, ठीक है, इनके विद्रोह को। यह रहा पूरा का पूरा 1857 की क्रांति। बताओ, कहीं नहीं छुटा है कुछ, सब कुछ बता दिया गया आपको, लास्ट से अंत से, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। यही था 1857 की क्रांति पूरा का पूरा। बताओ इसमें से क्या आएगा जो आप नहीं लिख पाओगे, सब लिख लोगे। हमारे मतलब कि अगर देखा जाए, जो हमारे लड़ाकू जो घोषित हुए थे, वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी सेनाओं में कौन से थे लड़ाकू? बताएंगे, गोरखा, सिख, पठान, यह सब इसमें ज़्यादा शामिल थे, क्योंकि यह ज़्यादातर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिए थे। इस वजह से अंग्रेजों ने सैनिक के रूप में इन्हीं को ज़्यादा इसमें भरा हुआ था, है ना। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें से सेनाएं बहुत कम थे, है ना। लड़ाकू जातियाँ जितनी भी थी, इनके द्वारा सिख, गोरखा, पठान थे, और वही इसमें 1857 की क्रांति या फिर इनके सैनिक में ज़्यादा संख्या में यही लोग थे, है ना। यह रहा पूरा का पूरा कहानी आपका। अगर समझ में आया हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा और सारी वीडियो फॉलो करिएगा। नमस्कार।